जय श्री कृष्णा। तो अभी आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। तो इसकी बहुत विशेष महत्व रखता है ये मास, क्योंकि इस महीने हम जो भी तप व्रत दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है। तो इसके अंदर अगर आप कृष्ण भगवान राधा रानी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इसका क्या सुबह उठने का क्या है टाइम, कैसे पूजा करते हैं, इन पूरे महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। आप सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में, आपको 3:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। आपको 3:30 बजे उठने के बाद आप अपना स्नान वगैरह कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें और आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप विष्णु भगवान को, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको स्नान कराएंगे और दिया जलाएंगे और आरती करेंगे। माला जाप कर सकते हैं, गीता का अध्याय कर सकते हैं। पूजा पाठ में जितना आप समय इस महीने व्यतीत करेंगे उतना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और दूसरा, आपको सुबह उठने के बाद जब आपने स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो ये नहीं कि आप दिन में सो जाएं। तो दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि पे भी अगर आप ज़मीन पर सोएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बारी जो कार्तिक का महीना है वो होगा शरद पूर्णिमा वाले दिन से शुरू, जो कि है 8 अक्टूबर को, और जो 5 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना फलदायक है कि अगर आप इस महीने के अंदर एक घी का दिया, छोटा सा दिया, छोटी सी उसमें बाती लगाकर अगर आप कृष्ण भगवान और राधा रानी को दिखाते हो, आरती करते हो, तो आपको इससे 100 गुना क्या 1000 गुना फल मिलेगा और आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे सिर्फ एक दिया दिखाने से। अगर आप पूरे मास दोनों टाइम अगर दिया कर दिखाते हैं, आरती करते हैं, तो आप खुद ही समझ लो कि कितना फल मिलेगा आपको। तो इस महीने आप दिया मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं और घर पे भी आप अगर नहीं जा सकते मंदिर में तो घर पे भी आप दिया दिखाकर विष्णु भगवान को उनकी आरती कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत पुण्य फल मिलने वाला है, क्योंकि ये महीना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने के अंदर आप तीर्थ वगैरह जा सकते हैं, वहाँ पर रहना, वहाँ पर वास करना बहुत ही फलदायक है। और सात्विक भोजन करना चाहिए आपको। लहसुन, प्याज या कोई भी मांसाहारी या नशी की चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ें आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन आप इस महीने पर पूजा ज़रूर करें 2 टाइम, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप और नियमों का पालन ना कर पाएँ, लेकिन आप दोनों टाइम दीपदान करें, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और अगर आपको लगता है कि ये सर्दियों में हमें कुछ दान देना चाहिए, तो कंबल या उनको शॉल वगैरह जो भी हैं, आप जिनको ज़रूरत है उनको आप ये दान दें, अन्न का दान करें। और कार्तिक के महीने में भजन कीर्तन करने से भी हमारे घर के अंदर सकारात्मकता आती है और इसका भी पुण्य बहुत ही मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उड़द की दाल, बैंगन और आपको ये घिया ऐसी चीज़ों का खाना नहीं चाहिए। और कृष्ण भगवान के लिए अगर आप ये व्रत या इसकी पूजा विधि पूरे महीने करते हैं नियम से, तो कृष्ण भगवान के लिए आपको एक चीज़ अवश्य छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप खाने पीने की हो या अपनी आदतों में हो। जो आपको आदतें अच्छी नहीं लगती या आप उसे छोड़ने के लिए बहुत चाहते हैं, तो इस महीने आप प्रण करें तो वो आदत आपकी अवश्य छूट जाएगी। तो आप इस महीने इसी तरह से भजन कीर्तन करते रहें और फिर उसका जो आनंद मिलेगा आपको पूरे वर्ष मिलेगा। एक महीने आपको तप व्रत करने से आप देखेंगे कि हमारे जो लाइफ में कितना चेंज आता है। तो आप ये कार्तिक का महीना अवश्य करें, कीर्तन करें और नाम जाप करें। इसका नाम जाप करने से आपको बहुत बहुत
पुण्य फल मिलेगा। ये जो महीना है ये चतुर्मास का ये आखिरी महीना है और इसी महीने में बहुत ऐसे तीर्थ और व्रत त्योहार आते हैं जो बहुत ही फलदायक होते हैं। इसी महीने तुलसी विवाह आता है, इसी महीने में पंचक व्रत होते हैं, भीष्म पंचक व्रत जिन्हें करने से हमें बहुत ही पुण्य फल मिलता है। और अगर हम लास्ट के इस महीने के जो 5 व्रत होते हैं जिसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं, अगर हम वो भी कर लेते हैं तो हमें पूरे महीने का फल मिलेगा। तो आप इस महीने व्रत ज़्यादा ना करें तो इतना तो अवश्य करें कि आप दीपदान करें और जप करें और भगवान का नाम लें, दोनों टाइम आरती कर लें, सात्विक भोजन ले लें, ये अवश्य करें। तो आपका ये कार्तिक का महीना है वो पूरा आपको बहुत ही पुण्य देगा, बहुत ही फल देकर जाएगा आपको। और दूसरी चीज़ और है कि अगर आप दामोदर आरती करें, दामोदर अष्टक स्रोत पढ़ें, उसका पाठ डेली अवश्य करें, तो ये भी बहुत ही पुण्य फलदायक है। तो आप ये अवश्य करें। भगवद गीता है तो उसका एक श्लोक ही पढ़ लें आप। तो आप इतना सा कर लेते हैं तो आपको पूरे महीने का जो फल प्राप्त होगा वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपके कितने जन्मों जन्मांतर के जो भी हैं आपके पाप वो नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। इस महीने सभी को ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो आप गर्म पानी से ना नहाएं और तेल लगाना भी इस महीने वर्जित होता है। सिर्फ एक नरक चतुर्दशी के दिन ही हम तेल लगा करते हैं या किसी धाम में जाकर निवास करते हैं और इसकी आपको जो पुण्य प्राप्ति होगी वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये महीना है ही बहुत महत्वपूर्ण जो कि विष्णु भगवान और राधा रानी को समर्पित है। तो आप जितनी भी आप अगर इस महीने में भक्ति करते हैं और राधा रानी और कृष्ण भगवान को समर्पित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितनी इसके अंदर आपको एनर्जी प्राप्त होगी। इस महीने में अगर आप पूजा व्रत करते हैं तो आपको कितना सुकून मिलने वाला है और आपके घर में कितनी सुख शांति आने वाली है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप इस महीने का जो भी आप व्रत पूजा करेंगे तो आप पहले से ही तैयारी करके रखें, पहले से ही सोच के रखें कि हमने रात को जल्दी सोना है, सुबह हमने जल्दी उठना है और भगवान विष्णु को आपने भोग लगा कर ही अगर भोजन पाना है, इससे पहले नहीं पाना। आप इन थोड़ी सी चीज़ों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों में परिवर्तित हो जाएगा और आपके जो व्यक्तित्व पे निखार आएगा उसका तो कहना ही क्या है। तो प्लीज़ आप इस पूरे महीने का आप जो भी व्रत पूजा तप करते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ करें, चाहे आप एक टाइम पूजा करें और तुलसी पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस महीने तुलसी पर दिया जलाना, उसकी परिक्रमा करना बहुत महत्व बताया गया है।